जब पार्षद की नहीं सुनेंगे तो आम आदमी की क्या सुनेंगे ये लोग? तो जन सुनवाई में ये लेके रख लेंगे। और पहले भी 2 बार हो चुकी, अशोक लाउडी जी ने भी हो चुकी, मैं भी आया था। ये चुनाव पे याद आती है इनको, क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना है, कहीं जनता जूते नहीं मार ले, भीड़ विरोध नहीं है हमारा, वो चक्कर है और कोई नहीं है। अब ये किस तरह की है आप भी देख रहे होंगे कि अब जब चुनाव नजदीक आ रहे तब जन सुनवाई हो रही है। जब हम लगातार परेशान हो रही जनता, जब तक तो आज तक तो जन सुनवाई नहीं हो रही। देखो, जन सुनवाई की हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, हम तो जनता के माध्यम से जो सूचना उस हिसाब से आए हैं कि ये जन सुनवाई अब किसकी है किसकी नहीं है पता नहीं। जनता की समस्या हल हो जाएगी तो हम गढ़ जीत लेंगे, लेकिन समस्या का हल होना मुझे लगता नहीं है, इसलिए क्योंकि हम चेयरमैन हैं, हम एरिया के पार्षद भी हैं, लेकिन हमें सूचना नहीं है। हमें सूचना देते तो हमारे वार्डों में आसपास के एरियो में खिलाते कि भाई जो समस्या है महापौर साहब बैठ रहे हैं तो अपनी समस्या को हल कराओ, लेकिन हमें सूचना नहीं है। इस समय खेद है और हम चाहते हैं कि भाई काम होना चाहिए, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है काम होगा। ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी के खिलाफ कह सकता है। मेरा इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं जारी करना है, मेरा काम जनता को राहत पहुंचाना है, इसलिए मैं जनता के पास चल के खुद आया हूं। जनता ने मुझे नहीं बुलाया, महापौर आपके द्वार आया, जनता के द्वार पे है, और जितनी समस्या का समाधान होगा वो पूरी कोशिश है। हमारे सारे चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, आप देख लीजिए, वहाँ कोने से सारे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, मंजू जी बैठी हैं, ये सीताराम जी यहाँ के प्रत्याशी बैठे हैं, डीजी साहब बैठे हैं, मनोज जी मुदगल साहब बैठे हैं। नमस्कार, आज हम खड़े हैं विद्याधर नगर जोन के सामने एक पार्क के अंदर, जहां महापौर विष्णु लाटा की जो जन सुनवाई चल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जन सुनवाई में जो लोग हैं उनकी संख्या आप देख लीजिए कि अधिकांश जो लोगों का कहना है कि जन सुनवाई में किसी तरीके की सूचना उनके पास नहीं पहुंची। ये केवल जनता नहीं, खुद कांग्रेसी की पार्षद और चेयरमैन भी कह रहे हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त जयपुर नगर निगम की चल रही है। देखो, जनता की समस्या तो बहुत सारी है, हमारा तो ये दायित्व है कि अगर जनता की समस्या हल हो जाएगी तो हम गढ़ जीत लेंगे, लेकिन समस्या का हल होना मुझे लगता नहीं है, इसलिए क्योंकि हम चेयरमैन हैं, हम एरिया के पार्षद भी हैं, लेकिन हमें सूचना नहीं है। हमें सूचना देते तो हमारे वार्डों में आसपास के एरियो में खिलाते कि भाई जो समस्या है महापौर साहब बैठ रहे हैं तो अपनी समस्या को हल कराओ, लेकिन हमें सूचना नहीं है। इस समय खेद है और हम चाहते हैं कि भाई काम होना चाहिए, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है काम होगा, क्योंकि आसपास जो घूम रहे हैं बैठ रहे हैं उनका भी मुझे नहीं लगता है काम हो जाए, लेकिन लगता नहीं काम होगा, मुझे लगता नहीं काम नहीं होगा। आज भी अभी विरोध देखने को मिला यहाँ पर। अब एक पार्षद है कांग्रेस की खातून, उनके पति। देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर पार्षद हो चेयरमैन हो, अगर काम नहीं होगा तो विरोध भी करेगा, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे महापौर हो, चाहे आम जनता, कोई भी हो, अपना काम नहीं होगा। पार्षद भी अगर काम करवाएगा, जनता का काम करवा रहा है, खुद का काम के लिए नहीं आता यहाँ, आएगा तो जनता के काम के लिए आएगा, वो आएगा उसका काम नहीं होगा तो विरोध भी करेगा, गेट ही बंद होगा, सब कुछ होगा। मेयर साहब तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ अधिकारी हैं, इन काम तो अधिकारियों को होता है इन्फॉर्म करने का, मेयर साहब का थोड़ी होता है। अगर अधिकारी इन्फॉर्म करते तो हम आते हैं, मेयर साहब को पता ही नहीं। मेयर साहब कल मेरे वार्ड में उद्घाटन करके आए, मेयर साहब मुझे बोला ही नहीं आने के लिए, लेकिन मेयर साहब देखोगे भाई अधिकारी बोल देंगे, लेकिन अधिकारियों को कॉल हमारे पर नहीं आया, हम अधिकारी को विरोध है। आगे गुहार लगेंगी क्या प्रताप सिंह जी को या महेश जोशी जी को? इनको नहीं, अगर देखेंगे हम मेयर साहब से बात करेंगे, मेयर साहब क्या बोलते हैं, फिर हम आगे कार्य करेंगे। प्रकाश जी, नहीं, कांग्रेस के बेटे, हम भी कांग्रेसी है, सभी कांग्रेसी हैं, लेकिन काम के अंदर न कांग्रेस ने बीजेपी। जनता काम का मैटर अलग होता है, काम होना चाहिए तो जनता पर पब्लिक अपने पार्षद के साथ होती है। विरोध इस तरीके था कि सर कि पहले यहाँ पे 15-20 दिन हो गए कम से कम सीवर लाइन चौक हुए, उसको मैंने इसके बार अतुल जी को मैंने डीसी हेल्थ को भी फ़ोन कर दिया, अपने डीसी को भी फ़ोन कर दिया, सीएचआई को भी कह दिया, एएसआई को भी कह दिया, सभी की और निगम के जितने भी कर्मचारी थे उनको सबको मैंने कह दिया, मंत्री जी को भी कह दिया, हमारे मनोज दुग्गल जो है उनको भी कह दिया, कोई सुनाई नहीं होती निगम के अंदर। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम कर्मचारी के लिए हो, मेरे वार्ड से जो कुछ कर्मचारी थे उनको भी हटा दिया इन्होंने। मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे वार्ड की सफाई अच्छी हो, मगर इन लोगों ने लेडीज़ दे दी, जेंट्स हटा लिए। इसके अलावा मैंने डीसी साहब से भी ये भी कहा कि डीसी साहब मेरे वार्ड के अंदर स्थिति इतनी नाजुक हो रही है कि मैं क्या कह सकता हूँ। वार्ड नंबर 23 के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, आज जयपुर शहर में इतनी तरीके से ये कहते हैं हम इतना बड़ा विकास करा दिया, हमने ऐसा कैंप लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं, ये दिखावा कर रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी कांग्रेस से है, खातून बानो है, वार्ड नंबर 23 है। मैं इतना दुखी हूँ कि वार्ड नंबर 23 की व्यवस्था संभाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा फिर पार्षद बनने से? जब पार्षद की नहीं सुनेंगे तो आम आदमी की क्या सुनेंगे ये लोग? तो जन सुनवाई में ये लेके रख लेंगे। और पहले भी 2 बार हो चुकी,
अशोक लाहौटी जी की भी हो चुकी, मैं भी आया था। ये चुनाव पे याद आती है इनको, क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना है, कहीं जनता जूते नहीं मार ले, विरोध नहीं हो हमारा, वो चक्कर है और कोई नहीं है। देखो, जन सुनवाई की हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, हम तो जनता के माध्यम से जो सूचना मिली उस हिसाब से आए हैं कि ये जन सुनवाई अब किसकी है किसकी नहीं है पता नहीं, लेकिन हम लगातार अतिक्रमण की शिकायतें कर रहे हैं। पुराने विद्यानगर में मीट की दुकानें खुल रही है लगातार, उन मीट की दुकानों की मैंने लगभग हर जगह शिकायत की है। आज तक एक भी मीट की दुकान नहीं खुल रही, बंद हो रही है, बल्कि और ज़्यादा खुलने की तरफ देख रहे हो आप। बार बार अतिक्रमण के लिए शिकायत कर रहे हैं। जब अतिक्रमण करने वाला ये बोलता है कि मैं तो नगर निगम में कर्मचारी हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 3 बार उसका अतिक्रमण हट गया तो भी आज तक उसका अतिक्रमण नहीं हटा, और गरीब आदमी, विकलांग आदमी की थड़ी तोड़ने के लिए पूरा जाब्ता चला जाता है। इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब अब ये किस तरह की है, आप भी देख रहे होंगे कि अब जब चुनाव नजदीक आ रहे तब जन सुनवाई हो रही है। जब हम लगातार परेशान हो रही जनता, जब तक तो आज तक तो जन सुनवाई नहीं हो रही। पहले जब जन सुनवाई हुई तब भी लगातार अपनी सारी शिकायतें बताई थी, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कोई गरीब जो अलॉटमेंट है जिसकी थड़ी का, उसको तोड़ने के लिए पूरा जाब्ता चला गया। और मीट की दुकान, अवैध पशु डेयरियाँ, उनके लिए मेरे को लगातार 3 साल हो गए शिकायत करते हुए, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सब अपना अपना बंदी बांध रखे, सब अपने बंदी के हिसाब से ले आते, उनको बाकायदा छोड़ देते। ऐसी कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आई नहीं है। पट्टों की समस्या पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना है कि जनता को पट्टे मिलने में बड़ी तकलीफ आ रही है, और इसको हम आसानी से पट्टे दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो जितने भी प्रार्थना पत्र हमारे पास आए, हमने सबके मोबाइल नंबर लिखवाए, उन सबको हम व्यक्तियों को व्यक्ति से बुलवाएंगे, उनकी सुनवाई करेंगे और उनके सबके निर्णय अंकित करके उनकी एक एक प्रति उनको जरूर भिजवाएंगे। अभी कांग्रेस की एक पार्षद, आप ही की पार्टी के पार्षद के पति थे, वो आए यहाँ पर आपके खिलाफ, और जो इलाके के जोन डीसी उनके खिलाफ उनकी नाराजगी थी। ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी के खिलाफ कह सकता है। मेरा इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं जारी करना है, मेरा काम जनता को राहत पहुंचाना है, इसलिए मैं जनता के पास चल के खुद आया हूँ। जनता ने मुझे नहीं बुलाया, महापौर आपके द्वार आया, जनता के द्वार पे है, और जितनी समस्या का समाधान होगा वो पूरी कोशिश है। हमारे सारे चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, आप देख लीजिए, वहाँ कोने से सारे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, मंजू जी बैठी हैं, ये सीताराम जी यहाँ के प्रत्याशी बैठे हैं, डीजी साहब बैठे हैं, मनोज जी मुदगल साहब बैठे हैं। तो हम लोग सारे के सारे, और हमारे कार्यकर्ता भी नीचे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी बात को हमारे तक पहुंचा रहे हैं, उनका हम किस तरह से निदान करेंगे, इसे बैठ के बड़े अच्छी तरीके से। ये महापौर का जो जन सुनवाई कार्यक्रम है लगातार सभी जोनों में होगा, और अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होगी। बीजेपी का कहना ये है कि जब अशोक लाहौटी 2017 में ये जन सुनवाई करते थे तब आप लोगों को फिजूल खर्ची बताते थे, और अब लाहौटी की राह पर लाटा चल पड़ेगी, बीजेपी का नहीं, ऐसा हमने उस समय भी कोई फिजूल खर्चा नहीं बताया और अभी भी नहीं बताया। आप देख लीजिए, साधारण सा एक टेंट लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, कोई ताम झाम आपको नज़र नहीं आए। जनता के बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, और गर्मी के मौसम में पंखे और कूलर लग रहे हैं। बाकी इस तरह के आप बता दीजिए कौन सी एलईडी लगी हुई है, कोई डिस्प्ले हो रहा है, एसी लगी हुई है, आप देख लीजिए। फिजूली खर्चा क्या, पब्लिक बैठी है, साधारण पंखे में हम बैठे हैं ताकि बरसात आ जाए तो लोग भीगे नहीं, इतना सा हमने इंतजाम किया। और जनता के बीच में बैठ के उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, निदान करने की कोशिश हमारे प्रत्याशी सीताराम जी भी कर रहे हैं, अग्रवाल साहब, उधर मनोज जी मुदगल साहब, प्रताप सिंह जी की तरफ से वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे सारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, कृष्ण गोपाल जी बैठे हैं, वो कांवड़ जी भी बैठे हैं, देखिए आप, कांवड़ जी बैठे, सुशील जी बैठे। स्टेज पर भीड़ इकट्ठी नहीं करें। सभी महान भावों से निवेदन है।